हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट का जो मेन टॉपिक है वो है जी नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका एक हिस्टोरिक विजिट है। वैसे इससे पहले भी वो इंडिया विजिट कर चुके हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, और उनकी उजप्पियाँ शप्पियाँ और वहाँ पे वो बड़े स्टेडियम में खिताब भी हमने देखा था कि लोग काफ़ी सारे लोग जमा हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में नहीं बल्कि शायद गुजरात में या बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी ऐसी जगह पर है कि इंडिया के किसी भी स्टेट में है जहां पे इतने सारे लोग, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट हो के वो परेशान और हैरान खड़े थे कि यार ये हो क्या रहा है। अभी खैर यकीनन उनका ये पहला एज ए स्टेट गेस्ट जो उनको दावत मिली थी ये दौरा है, और सारा इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया, अगर कोई इंडियन दोस्त हमारे ये व्यूवर्स ये समझे कि पाकिस्तानी मीडिया इसको वो कर रहा है कि मतलब इसको साइड में किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉन और मुख्तलिफ जो न्यूज वेबसाइट्स है आपको उसके ऊपर उनके हवाले से स्टोरीज या जो नई इन्वेस्टमेंट्स या नई चीजें होने जा रही है, अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान आ रही है, तो उसके हवाले से बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग रही है। यकीनन इसकी इंपॉर्टेंस ये बताती है कि ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे, और हमें वंस अगेन हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया अभिषेक मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिश्रा साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Always a pleasure to be with you, Fakhar bhai. थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। बातें तो बहुत सारी है, यकीनन 3 रोज का दौरा है, आज से शुरू है, रेड कारपेट है और एक अलग से प्रोटोकॉल, और कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ एक नए लेवल पे टाइज जा रहे हैं इंडिया के। हालांकि इससे पहले भी मैं कहता हूं कि कम ताल्लुकात नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब कह रहे कि यार ये कोई एक नए लेवल पे सेट होने जा रहे, हो क्या रहा है? देखिए, अगर आप ना प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को एक बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको दो तरीके का सोसाइटी दिखता है। एक है फ्री वर्ल्ड या और एक है क्लोज सोसाइटी वर्ल्ड, ठीक है ना। अमेरिका और इंडिया दोनों फ्री वर्ल्ड के चैंपियन हैं, जी, लेकिन फ्री वर्ल्ड के लिए भी अमेरिकन जो पॉलिसी रही है फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करने की, वो ओवर द 50 इयर्स जो है वो फेल हो गए दुनिया को लीडरशिप प्रोवाइड करने में। दे कंप्लीटली फेल। जी, उन्होंने फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए क्या किया? रिजीम चेंज। कभी सद्दाम को हटा दो, कभी बिल्कुल, तालिबान को हटा दो, जी, कभी बिल्कुल, वहां इलेक्शन करवा दो, कभी यूक्रेन में जो है वो हटा करके अपना आदमी बैठा दो। बिल्कुल, ये उनका तरीका था फ्री वर्ल्ड को प्रमोट करना। जी। वो ये बात नहीं समझ पाए कि दिस क्रिएट्स एंटागोनिज्म। आज मिडिल हुँ, ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, इवन उनका जो आप पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एशियन बिल्कुल, रीजन में, और इसमें कोई वो शक आज उनसे पाकिस्तान की जो जनता है आज एंटी अमेरिकन है, इसमें कोई दो नहीं। राय नहीं है। जी, तो ये तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा ना कि अगर वो फ्री वर्ल्ड के चैंपियन है और समाज में और दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं, जी, अगर उनका जो मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी है वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। जी, वो अफगानिस्तान में गए थे डेमोक्रेसी फैलाने, बिल्कुल, वहां पे तो तालिबान आ गया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। वो सद्दाम हुसैन को डिक्टेटरशिप के नाम पे मारने गए थे और फ्री वर्ल्ड बनाने गए थे, वहां पे आईएसआईएस आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वहां पे जाकर के क्या नाम है, सीरिया वाला जो बंदा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, असद। जी, असद को साथ, बशारुल असद। बस तो वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि ये फ्री वर्ल्ड का अगर स्पेस कम होता चला गया और चाइना और रशिया जिस तरीके से वो क्लोज अलाई हो रहे हैं, हुँ, अगर हुँ, कहीं इंडिया उस तरफ चला गया पाले के, क्योंकि वेस्ट हमेशा से इंडिया को एंटेगोनाइज करता रहा है, जी, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, सबको उन्होंने डिमीन किया है, डिराइड किया है। राइट, तो वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल, 500 साल इंडिया जी, के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। सही, आज हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल, 2027 प्रोजेक्टेड है कि हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिल्कुल होंगे। सही, बिल्कुल फकर सही। भाई, थर्ड वर्ल्ड से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप समझ बिल्कुल, रहे हैं? बिग अचीवमेंट सर, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली इन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड बनाया। इन्होंने, बल्कि एक समय तो हम सब आप एक ही हैं, हम लोग तो सर तो हम 200 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, तो ये रीजन तो सुना है कि बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं कल्चरली देख ले, फाइनेंशियली देख ले, बंगाल की मिसाल है सर। मेरे ग्रैंडफादर देते थे कि बड़े एक रिच जिसे कहते हैं एरिया हुआ करता था, दुनिया को वो पैसे दिया करता था। तो सर वो तो
ये लोग कर गए, लेकिन हमने कुछ लर्न किया है या अभी हम जब पूरा इनसे वो ले लेंगे, हमसे मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ले लेंगे। आई मीन टू से कि मोदी जी जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से ये रीजन स्ट्रांग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें नीचे है, लेकिन शायद फिर हमारे ऊपर भी असरात आना शुरू हो जाए और बेहतरी आ जाए। लेकिन फिर भी जब सारी पावर शिफ्ट होगी तो हम इनको कहेंगे कि भाई अब आप आराम से बैठ जाओ, आप लोगों ने जो किया उस तरह का आपके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, अच्छे ताल्लुकात होंगे। एग्जैक्टली देखिए, तो ये बात वेस्ट को रियलाइज हो रही है ना। ओके, अब मैं आपको यही बात कहने लगा था कि जिन वेस्ट वालों ने हमें थर्ड वर्ल्ड लिखा, आप उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएन मार्को पोलो और कितने जी, लोग आए वेस्ट से, जरा बिल्कुल उनकी सर। क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं यस दिखी। सर, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो और ओईसीडी की रिपोर्ट है फकर भाई की, दुनिया में 2000 साल की उन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री निकाली, जी, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। जी, उसमें ओईसीडी ने पाया कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया में 1500-1600 साल तक, जब तक ये इन्वेजन और ये सब नहीं शुरू हुआ, ये दोनों जबरदस्त। कंट्री मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए बनाती है तो 55 रुपए चाइना और इंडिया मिलकर बनाते थे। ये बड़ी हमारी, बात है, बड़ी बात है। तो हमको इन्होंने थर्ड वर्ल्ड बनाया और अपनी खुद जो, जी जी नहीं, और इनकी खुद देखिए एरोगेंस देखिए, ये जी, हमें जी। कहते थे कि हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दी है, हमने इंडिया हुँ, बनाया है। ये गवर्नेंस देखिए, मतलब इसे कहते हैं कि किसी लड़की को रेप करके और बोलो कि रेप तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम रोड पे आई हुई वाह! हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इन्होंने पहले हमें लूटा, हमें हुँ, इन्होंने बर्बाद किया, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने को हाँ, की हाँ। कोशिश की, हमें हर तरीके से बर्बाद किया। कार्ल मार्क्स की मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स साहब सारी दुनिया एंटी, सारी जिंदगी एंटी इंपीरियलिस्ट रहे, हुँ, लेकिन कार्ल मार्क्स साहब ने इंडिया के लिए लिखा था और ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लिए लिखा था कि मैं वैसे तो एंटी इंपीरियलिस्ट हूं, लेकिन इंडियंस जो हैं वो इतनी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लायक नहीं है ये लोग, इसलिए ब्रिटेन का इंडिया में कॉलोनियलिज्म जो है वो जस्टिफाइड है, और ब्रिटेन को दो चीजें करनी चाहिए, पहला कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कीजिए और यूरोपियन हुँ, वैल्यूज को रखिए। इसलिए आज भी देखे जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं वो सीधा अटैक करते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, नॉन स्टॉप इंडियन अटैक के ऊपर वो कल्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि हुँ, वो कन्विंस्ड है कार्ल मार्क्स की इस बात से कि इंडियन कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं अचीव कर सकता है। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स ने जीडी ये ओईसीडी की स्टडी पढ़ी होती और ये पता लगाया होता कि इंडिया हाँ, और हाँ, चाइना जो है मतलब बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द वर्ल्ड 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थे, हमें एग्ज़ैक्टली, सोने की चिड़िया कहा गया। आपके एग्ज़ैक्टली, क्रॉनिकलर यस, आते थे और लिखते थे कि इंडिया में गरीबी नहीं दिखती, और इंडिया, जब नहीं मैं कह रहा दिखती। हूं आपका हिस्सा मेरा हिस्सा सेम था। सर ये पूरा था ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुत्तहिदा एग्जैक्टली, हिंदुस्तान ही कहा करते थे इसको। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ये झूठी बात तो है नहीं, हिस्टोरिकल है। हम बेशक इसको जो मर्जी इसको मतलब कि चाड़ पे चाड़ करके कर दे, लेकिन हिस्ट्री को तो मैं चेंज नहीं कर सकता कि मैं कहूँ नहीं 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 ऐसा तो नहीं था। अभी 1947 तो ऐसे लगते कल वाली बात है ना, 75 एग्जैक्टली साल या 76 साल तो तारीखों में कुछ भी नहीं होते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली फकर भाई, हम लोग तो वही मेरे कहने का है कि अब वेस्ट को, चूंकि वेस्ट रिसर्च और एकेडमिया के रास्ते पे चला गया, अच्छा, तो वेस्ट, मिश्रा जी, या आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए थे, स्पेशली जो ज़्यादातर लोग हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते, तो एक वैसी गपशप, हमारी लाइटर मूड में गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने श्री रहमान का ज़िक्र किया और उन्होंने डॉक्टर जयशंकर साहब का, हमारे एक दोस्त ने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि श्री रहमान ने उनको कहा कि भैया आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड में आप कहते हो कि यार हमारे पास हीट वेव है, और कहते हैं हम 46 में जो है वो सर्वाइव करते हैं, 46 टेम्परेचर में। मैंने कहा यार बात सुने, और कहते वो उनकी शक्लें देख, मैं कहा यार मुझे बड़ा मजा आता है जब डॉक्टर जयशंकर साहब बैठे होते हैं यू बड़े मजे से ना, बड़े कूल, और मैंने कहा वो जब बता रहे होते हैं ना, मैंने कहा इनकी शक्लें ऐसी बन रही होती है लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। और यकीन करो, मैंने कहा मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारे अलग से फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन मैंने कहा जो मजा मुझे आता है कि यार मेरे एशिया का या फिर मेरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इनको जिसे कहते हैं ना हर वक्त आईना हाथ में लेकर इनको दिखा रहा होता है और ये कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा उसने तो पिछले 1.5 साल में इनको जिसे कहते हैं ना कि वो हालत कर दी इनकी, हालांकि मैंने कहा बड़े सॉफ्ट अंदाज में बोल रहे होते हैं। मैंने कहा कोई हार्श वर्ड यूज नहीं करते, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करते, कोई और इस तरह की मतलब अनएथिकल चीज नहीं करते। मैं कहा टू द पॉइंट, और ये मतलब यूं करके ना इनको, मैंने कहा इनके पास सुनने के अलावा कुछ नहीं होता। मैं कहा ये स्पीचलेस हो जाते। तो एग्जैक्टली मैंने कहा मुझे तो मजा आता है। एग्जैक्टली मुझे भी मैं मजा कहा ये डिजर्व करते हैं, ऐसा होना चाहिए, डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि आपने जी अपनी कहानी सुनाई, मैं जी जहां भी पढ़ाता था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, तो मेरे जी डीन जी थे ना वो ग्रीस थे, जी जी ग्रीक थे।
तो वो बता रहे थे, एक दिन मुझे बुलाया, मुश्किल से भी 2 वीक पहले की बात है, उन्होंने जी, जी। बताया कि वो ना अभी ग्रीक्स में इलेक्शन हुए हैं, अगर आप फॉलो करेंगे कुछ दिन पहले ही। जी, तो जी। वो अपना न्यूज़ चैनल देख रहे थे। जी। तो उनके न्यूज़ चैनल पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से ग्रीक चैनल वाले ने पूछा कि आपको दुनिया में सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन लगता है? जी। तो उसने कहा कि एस जयशंकर। आहा! ये ज़बरदस्त, यूरोपियंस भी मानते हैं कि इज द बेस्ट, ज़बरदस्त। तो एंड सर ही इज बेस्ट यूरोपियंस को बिकॉज़ ही स्पीक्स ट्रुथ। बिल्कुल सर। नहीं सर, और पॉइंट बड़े वैलिड, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उठाते हैं, ये बात है। इसमें कोई शक नहीं है। यकीनन उसके पीछे क्योंकि हिंदुस्तान की और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उनकी अपनी, यकीनन वो एक इंटेलिजेंट आदमी में, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल किसी को भी डाउट नहीं है। और उसके बाद आप लोगों की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि उसको पता है कि अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पीछे 140 करोड़ की जनता खड़ी है मेरे पास। ये सबसे उनकी मेरे ख्याल जो जो मजबूत है वो, और वो फील करते हैं, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ मेरी आवाम खड़ी। अगर 140 करोड़ नहीं है, चले मैं कहता हूँ 20 करोड़ उसमें से कट राउंड कर ले तो किसी और पार्टियों को दे दिया, तो फिर भी 120 करोड़ सर, मतलब दुनिया की पॉपुलेशन का अगर 15% बनता है ऑलमोस्ट, तो ये 17%, मजाक करेक्ट, नहीं है। अच्छा करेक्ट। सर, बात हो रही है, यकीनन हर कोई चाहता है कि जी इन्वेस्टमेंट हो, नई जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज ने निकाली है, जिस तरह टेस्ला आजकल बड़ा इन है, दुनिया भर में वो बड़े पॉपुलर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस तरह की चीज। हालांकि आप लोगों का, तो मैंने मर्सिडीज गाड़ी बड़ी खूबसूरत देखी थी जो चार्जेबल गाड़ी है और बैटरी से चलने वाली है, लेकिन यकीनन टेस्ला अपने तरीके से काम कर रही है। तो एलन मस्क साहब कह रहे हैं कि जी मुझे इंतजार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का, कि वो आए और ये बात हम आगे बढ़ाएं। और क्या क्या इस तरह की चीजें हो रही, क्योंकि ये भी एक लाजमी सी बात है, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स में होनी है। अभी आप इसको ऐसे देख लेना कि चाइना से जो लॉजिस्टिक्स है, वर्ल्ड सप्लाई चेन है, जी। उसको हटाया जा रहा है। यस। चाइना के ऊपर इंडिपेंडेंस जो है उसको कम की जा रही है। तो फिर बात यह है कि इंडिया कह रहा है कि भाई अगर मुझे दुनिया में अपना रोल प्ले करना है तो इसका एक जी। सब्सटेंशियल चंक मुझे मिलना चाहिए। जी। अब अगर आपको दुनिया को सस्ते में अगर एक अफोर्डेबल ईवी और वो भी टेस्ला की बना के देनी है, तो जी। आपको उसको रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर चाहिए होगा, इंडिया वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। बेशक। अभी तक एलॉन मस्क का ये कहना था, आज उनकी मुलाकात हो गई, वैसे वो जी। मिले, उन्होंने मोदी जी से मिला, और जी। उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर मोदी, आई एम अ फैन, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर लाइक मिस्टर मोदी। ये उनका आज जबरदस्त। का स्टेटमेंट है बाय द वे। जबरदस्त। तो और वो भी कमिंग फ्रॉम इलॉन मस्क, अ पर्सन हु आई वुड डिस्क्राइब एज नार्सिसिस्ट। द पर्सन लव्स हिमसेल्फ लाइक, भाई आप सोचिए, ट्विटर, जी। ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड, मैं लॉयर हूं, ट्विटर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, हजारों उसके से शेयर होल्डर होते थे। बिल्कुल सर। उस आदमी ने खाली ट्विटर पे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए पहले उसने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर खरीदा, यस। वो पहले बोर्ड का मेंबर पड़ा, बोर्ड में उसने कहा कि नहीं मेरी बात चलेगी, तुम सबकी बात नहीं चलेगी। उसने उसको प्राइवेट होल्डिंग कंपनी, अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। यानी अब पूरे ट्विटर का एक मालिक है, उसका नाम है वो इलॉन मस्क, जो वो कहेगा वही होगा। वो आदमी कह रहा है कि आई एम इन लव विद मोदी एंड ही इज अ बेस्ट लीडर। देखिए, अब अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी है कि हम इंडिया को उनको अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगर वो इंडिया को साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड और ये जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, ये धड़धड़ा के गिर जाएगा। रशिया ने इनको दिखा दिया ये बात कि रूल ऑफ लॉ तोड़ने का, यानी कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने का काम सिर्फ आप नहीं करते। जैसे अमेरिका ने जो तोड़ा है ना, इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन जैसा भी था, अपने लोगों के लिए तो वो अच्छा आदमी था, आप बिल्कुल ठीक है। उसके यहाँ पे आपने जाके इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। जी। इराक को आपने सैकड़ों हजार साल पीछे पे दिया। इराक एक डेवलप्ड इकोनॉमी हुआ करती थी सर, और बिल्कुल। सद्दाम हुसैन कोई, ऑयल रिच कंट्रीज में से एक नाम था उनका सर। भाई मुझे याद है इंडिया में बिल्कुल। लोग वहां काम करते थे और वहां से वीसीआर उसीआर लेके आते थे, बड़ी रिच कंट्री थी भाई बिल्कुल सर। इराक जो बिल्कुल है। सर, पैसा पाकिस्तान से भी मैंने, मतलब कुछ बड़े उम्र के लोग उस वक्त कहते जी हम इराक में मजदूरी करने जाते थे, जिस तरह आज के यूएई वगैरह कतर में और या सऊदी अरेबिया जाते हैं। और आज इराक में मतलब ये ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के जरिए, चूंकि उन्होंने कह दिया था कि आप ऑयल बेच नहीं पाओगे, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा आप उतना ही ऑयल बेचोगे जितना आपको खाना दिया जाएगा, बार्टर के लिए, कैश नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑयल फॉर फूड के लिए बिलियन लोगों को मरवा दिया था वहां पे, बच्चे बिल्कुल कितने डेथ कर गए। तो मैं ये एग्जैक्ट। कह रहा हूं कि देखिए, इंडिया इज दिस, इंडिया की लीडरशिप अरब वर्ल्ड एक्सेप्ट करने को तैयार है, इंडिया की लीडरशिप तालिबान एक्सेप्ट करने को तैयार है, अफ्रीका करने को तैयार है। और अगर आपको याद होगा, ब्राजील के या मेरे ख्याल से मेक्सिको के किसी के प्रेसिडेंट ने अभी कहा था कि एक इंटरनेशनल पीस कमेटी बनाइए और जी। उसका प्रेसिडेंट मोदी को बनाइए। तो दो चीजें ना बड़ी सही समय पे हुई हैं, एक कि जी। इंडिया का राइज, दूसरा वेस्ट का फॉल,
और तीसरा मोदी का प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया के ऊपर काबिज होना। एग्जैक्टली लीडर काबिज तो नहीं कहे, बड़े इलेक्टेड वो है, काबिज कुछ और हो जाते, इसलिए ये वर्ड मेरा ख्याल अच्छा नहीं है उनके लिए। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन जीत के आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों का इलेक्शन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है और बड़ी तारीफ होती है उसकी पाकिस्तान में। कहते हैं पाकिस्तान में होना चाहिए इस तरह का इलेक्शन जिस तरह इंडिया में होता है। एक मिनट होल्ड कीजिए, कोई मेरे डोर पे है, इसको एडिट कर लेंगे ना आप? जी जी कोई मसला नहीं, आप बोलते रहे, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट में आ रहा हूँ। तो इस वक्त खैर हमारे साथ मिश्रा साहब मौजूद है और वो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के विजिट के हवाले से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। यकीनन वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनकी जो मुलाकातें वो शुरू हो चुकी हैं और थर्सडे को उन्होंने व्हाइट हाउस जाना है, व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकातें ड्यू है। तो मेरे ख्याल में ये एक इंपॉर्टेंट दौरा है और पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने लास्ट वीक अपना एक स्टेटमेंट दिया था एक अमेरिकन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए, और उन्होंने कहा था कि भाई उनके ताल्लुकात हैं और वो मजीद भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मेरे ख्याल ये बात तो एक हद तक सही है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो मेरे ख्याल अमेरिका में तो शायद उसकी कोई ज्यादा पजीराई नहीं है। बाकी दुनिया में ठीक है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और करना भी चाहिए। जी मिश्रा जी, एक चीज तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो गई है, इंडो पैसिफिक की बहुत ज्यादा बातें होती है। जब भी हम इंडिया अमेरिका की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक हर स्टोरी का हिस्सा होता है। क्या वहां पे क्या चीजें हो रही, डिफेंस के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, या कोई ऐसा हो कि ये हो सकती है इंडिया एंड अमेरिका के दरमियान? देखिए, इंडो पैसिफिक का तो उन्होंने इंडिया को हेड बना दिया, इसमें तो कोई शक नहीं, उन्होंने दे दिया इंडिया को लीडरशिप। और जहां तक बात रही डिफेंस, तो मैं यहाँ पे मोदी जी की पॉलिसी या इंडिया की हजारों साल की पॉलिसी कि इसका मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए जी। यहाँ पे, चाहे क्वाड आ जाए, चाहे I2U2 आ जाए, चाहे यहाँ पे कोई और चीज भी आ जाए, NATO प्लस आ जाए, मगर इंडिया मिलिटराइजेशन नहीं अफोर्ड कर सकता इस क्षेत्र का। हम वो काम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान ने किया कि वॉर ऑन टेरर में जाकर के दूसरों की लड़ाई अपने सर मोल ले ली। जबरदस्त। अमेरिका की इक्वेशन इराक के साथ दूसरी है, हमारी इक्वेशन इराक के साथ दूसरी है, हमारी पाकिस्तान और चाइना के साथ दूसरे प्रॉब्लम है, आपके दूसरे प्रॉब्लम है। बिल्कुल अब आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम क्यों बनाए? बहुत अच्छा। आज अगर आप देखें नेटो में रशिया की प्रॉब्लम तो ये है ना कि तुम नेटो का क्यों एक्सपेंशन कर रहे हो, 12 कंट्री से शुरू होकर के 31 कंट्री पे आ गए, मेरे घर पे आ गए। अगर ये एक्सपेंशन वो नहीं करते तो आज यूक्रेन में ये नहीं हो रहा होता, इतनी बड़ी तबाही हुई, इतनी बड़ी तबाही हुई। तो पॉइंट ये कि भाई अमेरिका, जैसे आप देखें, जो आपने जब ये सीटो जब आपने ज्वाइन किया था, तो उसमें आपसे अमेरिका ने कहा कि आप कम्युनिज्म के खिलाफ हमारे साथ देंगे, हमारे लिए सोल्जर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मिलिट्री हार्डवेयर देंगे। आपने क्या सोचा कि हम इंडिया के खिलाफ ये यूज करेंगे? एग्जैक्टली वही चीज हुआ, क्योंकि अमेरिका की इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इंडिया से आपकी थी। दो डिफरेंट इंटरेस्ट थे। अगर हम नेटो ज्वाइन करेंगे तो अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान को देखता है, हम वैसे नहीं देखते अफगानिस्तान। जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो हम क्यों नेटो का वो बने भाई? अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो हम इतना खुद से एबल बनेंगे कि हमको कहीं पे डिफेंड करना होगा, हम कर लेंगे। मिश्रा जी, एक आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन इसका मतलब है जो अमेरिका में, क्योंकि अक्सर मैंने सुना भी है, या जो अभी पार्टीशन के बाद से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कभी इस तरह किसी के लिए मतलब अपनी फौजें नहीं भिजवाते, ये इस तरह की कोई चीज नहीं करता। इंडिया की हिस्ट्री है 75 या 76 साल की कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, और लोग कहते हैं ना हम करेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं, और इस तरह यकीनन बाकी एक पॉलिसी नजर आती है आप लोगों की। तो फिर अमेरिका कैसे अपने, क्योंकि चीन के साथ तो हालांकि एंथनी ब्लिंकन ने भी 2-3 दिन पहले बड़ा अहम टूर किया है बीजिंग का, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिल में से या दिमाग में से वो चीज निकल नहीं पा रही। वो कह रहे चाइना हमारे लिए थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है। तो चाइना इंडीड थ्रेट है ना। सही। रशिया के लिए चाइना ने इनको जो है साउथ चाइना सी का जिस तरीके से एक्सपेंशन किया है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल पे जो उनकी डिसीजन आई, बिकॉज ये बात कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की। चाइना ने जो है वो इंटरनेशनल जो लॉ ऑफ सी का ट्राइब्यूनल है हैम्बर्ग में, इनकी जो फिलीपींस के आइलैंड के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो उसको मानने से मना कर दिया। तो पॉइंट ये है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि ग्रोइंग चाइना और वीकनिंग अमेरिका, अमेरिका विल नॉट बिकम वीक लाइक युगांडा, अमेरिका विल रिमेन अ फोर्स, मगर इतना पोटेंट फोर्स वो नहीं रह पाएगा कि वो चाइना को आके एशिया में मुकाबला कर सके। जैसे इसका आप सिंपल एग्जांपल देख लें, जब ये
50 पैरेलल डिग्री, यानी कि जो कोरिया का डिवीजन हुआ, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में जब बना था, जब ये जी 1950 में अमेरिकन चढ़ बैठे थे उसके ऊपर, क्या नाम है, कोरिया के ऊपर, जी तो फिर चाइनीजों ने अपनी सेना लगा दी थी कि अब अगर आप आगे बढ़े तो हम आपको अटैक करेंगे। इसलिए उनको ऑर्डर हुआ, आइजनहायर, मेरे ख्याल से आइजनहावर उस समय के वो थे लीडर, उन्होंने कहा था कि हमें न्यूक्लियर बम मारने की इजाजत दो, और अमेरिका ने उसको मना कर दिया था। वहां से कोरिया डिवाइड हो गया। चाइना ने उनको 1950 में डिफीट कर दिया था, क्योंकि ये कोरियन एक्सपेंशन में, कोरिया में ये कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को रोकने गए थे, नहीं कर पाए। चाइना से पहले इनको हार मिली। तो ये 1950 का जो इनके अंदर वो कीड़ा है ना, वो अभी तक पड़ा हुआ है कि कोरिया को, आज देखिए साउथ कोरिया एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस की कंट्री है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, भले वो बर्बाद हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपकी बात नॉर्थ ठीक है। कोरिया नहीं जाने दिया इन्होंने। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्टली। कहने का ये मतलब है कि ये पैसिफिक को अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना के हाथ में चला जाए, और ओके। अगर वो चाइना के हाथ में गया तो ये बात आप समझ लीजिए कि मैसिव सी रूट, जो ट्रेड रूट, ये सब, बिकॉज 95% ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू सी बिल्कुल। भाई। या इतनी बड़ी बिल्कुल। कार्गो तो कोई बनी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा बेशक जो है कार्गो और सामान लेकर के लेके जाए एयर बेशक एयर बेशक। एयर रूट से। तो बिल्कुल। इसलिए ये रूट बहुत बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, वो भी जापान के लिए भी बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, ऑस्ट्रेलिया जापान के और लिए। चाइना के, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है, हमारे लिए कॉन्सिक्वेंशियल है। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल। इसमें अगर चाइना अपनी, बिकॉज चाइना ने देखिए उन्होंने रिक्लेमेशन के थ्रू अपना लैंड एरिया साउथ चाइना सी में बढ़ा दिया था, उन्होंने टापू बना दिए हैं, और टापू को बिल्कुल जाके वहां पे उन्होंने बिल्कुल सर। मिलिटराइज कर दिया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट खड़े कर दिए हैं। एग्जैक्टली एंड बिल्कुल हुआ। अमेरिका वुड नॉट बी एबल टू टेक ऑन अमेरिका, चाइना 1-to-1, नहीं पॉसिबल है उनके लिए। बिल्कुल तो सही है। इसलिए और इंडिया उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यकीनन अभी क्योंकि विजिट शुरू हुआ है आज 21 जून 2023 से, और ये 22, 23 और 24 को जाके फिर खत्म होगा। 3 दिन का ये दौरा है, और जो जो भी डेवलपमेंट इसके हवाले से होगी यकीनन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। फकर भाई, मुझे जरा कहीं निकलना है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।